डॉक्टर गौतम कुमार कानोडिया। मैं कंसल्टेंट MCH यूरोलॉजिस्ट पन्ना यूरोस्टोन एंड ENT हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल बेता में दरभंगा में स्थित है। आज मैं आपके साथ BPH से रिलेटेड जानकारियाँ साझा करना चाहता हूँ। BPH बहुत कॉमनली मिलने वाली बीमारी है, बेनाइन प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट। ये उम्र के साथ होने वाली बीमारी है। BPH उम्र के साथ होती है, खान पान में बद परहेजी के कारण होती है और इसमें जेनेटिक कॉज भी हो सकता है। आनुवांशिक पिता में है तो उसके साथ में बच्चों में भी इसके कारण हो सकता है। प्रोस्टेट उम्र के साथ हर किसी में बढ़ता है, मगर प्रोस्टेट बढ़ने के कारण कुछ लोगों में उसके कारण सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि पेशाब जल्दी जाना, पेशाब कपड़े में हो जाना, पेशाब के धार कमजोर हो जाना, पेशाब के साथ खून आना वगैरह वगैरह। इससे ये होने के कई कारण होते हैं। एक तो उम्र के साथ, जैसे 50 साल से ऊपर की अवस्था में जनरली पेशाब संबंधित बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती हैं प्रोस्टेट के कारण। दूसरी जेनेटिक कॉज होता है, जिसके कारण आनुवांशिक एक तो प्रोस्टेट ज़्यादा बढ़ने के चांसेस भी रहते हैं और प्लस प्रोस्टेट में गांठ होने की संभावना भी रहती है अगर परिवार में कोई हिस्ट्री है तो। साथ में खाने पीने में अल्कोहल, फैटी डाइट, ज़्यादा चर्बी वाली सामान खाना, इन सब कारणों से भी प्रोस्टेट होने की संभावना रहती है। ये सब तरह के सिम्टम आने पे आप क्या करें? तो सबसे पहले आप अपने नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए आपको, जिससे कि उचित जानकारी लेने के बाद उचित सलाह दी जाए और उसका समय पे उपचार किया जा सके। ये ऐसी बीमारी नहीं है कि उम्र के साथ आती है तो इसके साथ ही जीवन व्यतीत करना होगा और इसके साथ ही हम लोग को पेशाब अगर लीक कर रहा है तो वैसे ही लो क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ हम लोग को जीना होगा, ऐसी बात नहीं है। इसका उपचार संभव है और सही समय पे अगर दवा दी जाए तो इससे इसका निदान संभव है। सबसे पहले अपने नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट से मिलिए और उसके बाद अपने कुछ खाने पीने में परहेज करना होगा। ज़्यादा फैटी डाइट, ऑयली डाइट, और अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो अल्कोहल अवॉइड करना होगा। सिगरेट स्मोकर्स को स्मोकिंग क्विट करनी होगी, क्योंकि स्मोकिंग के कारण भी ब्लैडर इरिटेशन होता है और ब्लैडर इरिटेशन के कारण बार बार पेशाब होना, रात में पेशाब होना, बिस्तर में पेशाब होना जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। साथ में प्रोस्टेट की बीमारी जनरली वृद्ध अवस्था में पाई जाती है, तो वृद्ध अवस्था में पाई जाने वाली बाकी बीमारियों के भी इफेक्ट जनरली इसके साथ रहते हैं, जैसे कि डायबिटीज हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, इन सब बीमारियों का भी इफेक्ट शरीर के ऊपर रहता है। अगर साथ में प्रोस्टेट के डायबिटीज भी है और ब्लड प्रेशर भी है तो मरीज को विशेष ध्यान रख देना होगा अपने शुगर कंट्रोल के लिए, क्योंकि शुगर अगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो डायबिटीज के पेशेंट में शुगर अनकंट्रोल होने के कारण भी पेशाब संबंधित तकलीफ स्टार्ट हो जाती है, जैसे बार बार पेशाब होना, पॉलीयूरिया की शिकायत, कपड़े में पेशाब हो जाना, ये सब समस्याएं डायबिटिक पेशेंट में भी होती हैं। तो सबसे पहला तो काम है कि आपको अपना शुगर कंट्रोल रखना होगा, खाने पीने में परहेज करना होगा। अगर अल्कोहल ले रहे हैं या फिर स्मोकिंग कर रहे हैं तो इन सब आदतों से परहेज करना होगा और सही समय पे सही डोज में अपने नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट द्वारा बताई गई दवाएं लेनी होगी। साथ में आपको कुछ व्यायाम भी करना होगा, कीगल्स एक्सरसाइज। अगर बार बार कपड़े में पेशाब हो रहा है, इरिटेबल ओवर एक्टिव ब्लैडर है और पेशाब रोक नहीं पा रहे हैं, पेल्विक फ्लोर कमजोर हो गई है उम्र के साथ, तो आपको कीगल्स एक्सरसाइज करनी होगी, जिससे पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथनिंग होती है और उससे पेशाब रोकने में सुविधा होती है। अगर इन सभी चीज़ों को करने के बाद भी आराम नहीं मिलता है तो यूरोलॉजिस्ट की सलाह पे ऑपरेशन के बारे में विचार किया जा सकता है। आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में दूरबीन से ऑपरेशन संभव है, चीरफाड़ नहीं होती है, मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है और कम तकलीफ के साथ ही प्रोस्टेट से निजात पाई जा सकती है। कुल मिला के अपनी तकलीफों के साथ जीवन व्यतीत नहीं करना है, उचित सलाह से बीमारियों से निदान पाया जा सकता है। धन्यवाद।